हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th का थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस रिवाइज कर रहे हैं। तो दोबारा कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ के करनी है। अब की बार छोटी छोटी डेफिनेशंस पे ध्यान देना, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि वहाँ से हमारे एक एक नंबर के निकल के आते हैं छोटे छोटे, तो वहाँ से खैर ठीक। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? ट्रांसपोज। ठीक है, आज हमारा है ट्रांसपोज कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं। तो मैं सीधा सम से ही शुरुआत करता हूं। जैसे कि मान लो कि मैंने फर्स्ट सम का सेकंड पार्ट लिया। एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 -1 2 3, ये एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले ट्रांस का नोटेशन क्या है? एक छोटा सा यहाँ पे ऐसे डैश लगाते हैं, जैसे कोमा लगाते हैं ना, है ना, ये इस तरह से लगा दिया। इस तरह से आपको मैट्रिक्स के ऊपर लगाना है, इक्वल टू, और ये होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? इंटरचेंज करना, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। देखो ये 1 -1 क्या है? रो है, इसको कॉलम में लिख दो। ठीक है, 2 3 क्या है? रो है, इसको भी कॉलम में लिख दो। तो बस यही इसका ट्रांसपोज आया। ट्रांसपोज यही होता है, इफ वी चेंज रो इनटू कॉलम, कॉलम इनटू रो, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, 1 -1 कॉलम हो गई, 2 3 कॉलम हो गई, 1 2 कॉलम थी, 1 2 रो हो गई, -1 3 कॉलम थी, -1 3 रो हो गई। तो जब आप रो को कॉलम में चेंज करोगे तो कॉलम अपने आप ही रो में चेंज हो जाएगी। इतनी बात तो क्लियर है ना? आप रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम अपने आप रो में चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? देख लो। तो यही होता है, आपको रो और कॉलम को बदलना है। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हो, जैसे कि कोई मैट्रिक्स है, मैंने अपनी तरफ से ली 2 5 9 6 0 -1, इसको बदलना है ना। यहां पे मैंने लगा दिया ट्रांसपोज। तो देखो 2 5 9 2 5 9 मैंने चेंज कर दिया, मैंने रो को कॉलम में चेंज किया है। 6 0 -1 6 0 -1। ठीक है, अब देख लो, रो चेंज हो गई कॉलम में, रो चेंज हो गई कॉलम में। ये 3 कॉलम थी, 2 6 5 0 9 -1, ये 3 रो हो चुकी हैं, सो 2 6 5 0 9 -1। सही है ना? तो रो कॉलम में चेंज हो चुकी है, कॉलम रो में चेंज हो चुकी है। ठीक है, एक काम करना आपको, दूसरा तो अपने आप हो जाता है, वो तो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इस तरह से इसमें करना था। सेकेंड सम है, फर्स्ट का ये जो थर्ड पार्ट आप कर लेना, इसमें भी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। सेकेंड सम है, सेकेंड सम में क्या करना है? वेरीफाई करना है, कोई मुश्किल नहीं है। ए मैट्रिक्स दे रखी है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, और बी मैट्रिक्स दे रखी है -4 अब देखो करना क्या है, सबसे पहले हमें a प्लस बी का ट्रांसपोज करना है, और ये इक्वल किसके करना है? a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, ये आपको बराबर दिखाना है। तो आप इधर तो a प्लस बी करो, a और b को जोड़ो, ये a है वो b है, यहाँ पे आप वैल्यू रख के भी जोड़ सकते हो। ठीक है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, इसमें आपको प्लस करना है b, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, और फिर पूरे का ट्रांसपोज करना है। अच्छा, इधर क्या है? ए का ट्रांसपोज करना है, मतलब -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, इसका ट्रांसपोज करो, प्लस बी का ट्रांसपोज करना, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, इसका ट्रांसपोज करना है। तो पहले इनको जोड़ा, -5 फर्स्ट में फर्स्ट जोड़ता, जुड़ने का पता है, 2 में 1 किया, -2 आया, 6 9 9 -1 4 और 2, और इसका ट्रांसपोज करना इक्वल टू में, इसका ट्रांसपोज करो, -1 2 3 5 7 9, ट्रांसपोज कर रहा हूं, रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूं। ठीक है, प्लस रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, 1 2 0 यहां पे लिख देते हैं, 1 3 1 यहां पे लिख देते हैं। इसका ट्रांसपोज कर दो और इन दोनों को जोड़ दो, आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा? देखो इसका ट्रांसपोज किया
-5 3 -2 6 9 9 -1 4 2 और इक्वल में इनका कर दिया, इनको जोड़ दिया तो देखो -1 3 -2 बिल्कुल सेम आएगा, भी बराबर आएगा। आप इसको सोल्व कर लेना, सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, सेकंड पार्ट भी इसी तरह से है, थर्ड सम भी इसी तरह से है। थर्ड में मैट्रिक्स दे रखी है और इसका सेकंड में माइनस करना है तो कोई बात नहीं, मैट्रिक्स को माइनस कर लेना। फोर्थ सम भी आप कर लोगे। फोर्थ सम देखो, फोर्थ सम में क्या दे रखा है, ए का ट्रांसपोज दे रखा है -2 3 1 2 और बी मैट्रिक्स दे रखी है -1 0 1 2। ठीक है, और निकालना क्या है, a + 2b का ट्रांसपोज। सबसे पहले तो ये a का ट्रांसपोज है, यहां से हमें a निकालनी पड़ेगी। अब a ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज क्या होता है, मुझे बता सकते हो? वापस a होता है भाई, इसको याद रखना, a ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज। अगर आपके पास a ट्रांसपोज दे रखा है, a निकालना है तो इसका ट्रांसपोज कर दो, मतलब -2 3 और 1 2, ये मेरा a होगा कि नहीं होगा? तो एक बार और ट्रांसपोज करना पड़ता है ना, वापस वही आ जाता है। देखो कोई मैट्रिक्स है, जैसे मान लो 2 3 4 5, इसका मैंने एक बार ट्रांसपोज किया तो ये आया 2 3 4 5 और दोबारा फिर ट्रांसपोज कर दिया, फिर से 2 3 4 5, तो वापस यही आ गया ना। ठीक है, वापस यही आ जाएगा। तो ये a है बस। अब आपको क्या करना है, a प्लस का 2b पूरे का ट्रांसपोज करना है। आप a में b को 2 से गुणा करके जोड़ना है। ठीक है, ये आप कर लेना और फिर उसका क्या कर देना, ट्रांसपोज कर देना। ये सारी चीजें आप कर चुके हो। फिफ्थ सम में है a की b से मल्टीप्लाई, b की a से मल्टीप्लाई, ये करना, ये आप कर चुके हो, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें काफी सारी लंबी इसकी प्रोसेस होगी। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। देखो तरीका बताता हूं, बाकी आप कर लोगे। आपकी ए से बी से गुणा करनी है, ए की बी से गुणा करनी है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, लेफ्ट हैंड साइड होगी। राइट साइड में क्या करना है, पहले ट्रांसपोज करना फिर गुणा करनी है, पहले ट्रांसपोज करना फिर गुणा करनी है। बी का ट्रांसपोज करना है पहले, ए का ट्रांसपोज करना है पहले। इसमें आगे पीछे वाली चीज नहीं चलेगी। कहीं सोचो ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज बराबर होते हैं, बराबर नहीं होते भाई। मैट्रिक्स में कभी भी ए बी की गुणा बी ए के बराबर नहीं होती। मैट्रिक्स में कभी ए बी की गुणा बी, कभी कभी हो जाती है, हाँ कभी कभी हो जाती है, हमेशा नहीं होती। ठीक है, हमेशा नहीं होती, कभी कभी एक दो केस में किसी किसी केस में हो सकती है, लेकिन हमेशा नहीं होती। तो अगर आपके पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिख रखा है तो बी ही पहले लेना पड़ेगा और बी की ए से ही गुणा करनी पड़ेगी, ए की बी से नहीं कर सकते। कर लेना, बाकी इसमें ज्यादा मुश्किल है नहीं, एक्सरसाइज बहुत आसान है। मैं थोड़ा थोड़ा बस आपको हिंट, ताकि आपका अच्छे से रिवाइज हो सके। जो बेसिक चीजें आएंगी वो हम कर लेंगे। सिक्स्थ मैंने टेस्ट में भी दिया था, टेस्ट में दरअसल इसी को देख के तो दिया था। ए ट्रांसपोज इंटू में ए इक्वल टू आई, ये किसकी डेफिनेशन है, ऑर्थोगोनल की। ये किसकी डेफिनेशन है, ऑर्थोगोनल की। ये वेरीफाई करना है ना। और इसका दूसरा रूप क्या है, ए का इनवर्स इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। ये भी यही है, ये भी यही है, इसी से ये आया है। कैसे आया है देखो, ए का इनवर्स इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। अब इसको ए से गुणा कर दो, ए का इनवर्स गुणा में ए का ट्रांसपोज गुणा में ए इनवर्स इंटू में ए, ये हमें पता है ए आइडेंटिटी होता है, और ये क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज इंटू में ए। तो देखो ये वही तो है, ये इसी से तो आया है। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद रखना, डेफिनेशन के लिए कहीं ना कहीं जरूरत पड़ सकती है, तो डेफिनेशन के लिए याद रखना, ये ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन है। ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन है, अच्छे से आपको याद रखनी है। आप इसमें करना क्या है, जैसे अगर मैं सिक्स्थ का सेकंड पार्ट लूं, मेरे पास ए दे रखा है, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा
अब क्या करना है, ए का ट्रांसपोज लेना है, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, और मल्टीप्लाई कर दो ए के ट्रांसपोज की ए से मल्टीप्लाई, ए के ट्रांसपोज की ए से मल्टीप्लाई करोगे, लिख के यहाँ पे साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, और साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा और कोस अल्फा साइन अल्फा, इनको आपको मल्टीप्लाई करनी है। देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, साइन अल्फा कोस अल्फा की साइन अल्फा कोस अल्फा से, तो यहाँ पे बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। फिर जब इसकी से करोगे तो यहाँ पे ये बनेगा साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस का, और फिर प्लस में आएगा कोस अल्फा साइन अल्फा, ठीक। फिर इसकी इससे करेंगे तो माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा कोस अल्फा, और फिर जब इसकी इससे करेंगे तो ये आएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब देखो ये किसके बराबर, एक के बराबर, ये सारा कटा जीरो, ये कटा जीरो, और वो आया एक के बराबर, तो क्या आया, आइडेंटिटी आया, कोई मुश्किल नहीं था, ठीक है। आगे फिर आपको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक वो मैं पहले से ही बता चुका हूं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पहले से ही बता चुका हूं, फिर भी एक बार और बताता हूं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो जिसका ट्रांसपोज वापस ए आए, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वापस वही आ जाए। स्क्यू सिमेट्रिक है वो जिसका ट्रांसपोज इक्वल टू में माइनस ए आए। इसकी कुछ कंडीशंस को साथ में ध्यान रखना, इसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या होता है, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होता है, मतलब A12 बराबर होगा A21 के, A31 बराबर होगा A31 के, A23 बराबर होगा A32 के, इस तरह से होता है। किसमें, इसमें। स्क्यू सिमेट्रिक की दो बातें ध्यान रखना, इसमें एक तो A110 होगा, A220 होगा, A330 होगा, A440 होगा, नंबर एक। दूसरा A12 बराबर होता है माइनस A21 के, A13 बराबर होता है माइनस A31 के। तो इसको मैं दूसरी फॉर्म में लिखूं, ai मेरा जीरो होता है, और क्या कह सकता हूं, aij जीरो कब होता है, जब i और j दोनों बराबर हो, जैसे 1 1 2 2 3 3 है ना। aij जीरो कब होता है, जब i और j दोनों बराबर हो। और ये कब होता है, aij इक्वल टू माइनस ji, जब i नॉट इक्वल टू j हो। छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना, यहां से हमारे एक एक नंबर के घुमा फिरा के स्टेटमेंट को चेंज करके क्वेश्चन बनते हैं, तो इन बातों को हमें बिल्कुल नजरों में रखना होता है, भाई हाँ इसका मतलब क्या होता है। अब मैं तुम्हें इसकी एग्जांपल देता हूं। सिमेट्रिक का मैंने एग्जांपल लिया 592 963 237, इसका ट्रांसपोज करके देखो, इसका आप ट्रांसपोज करोगे, क्योंकि देखो मैंने कैसे लिया, A12 21 के बराबर, A13 31 के बराबर, A23 32 के बराबर, तो इसका ट्रांसपोज वापस यही आएगा, करके देख लो। हम लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक का, 0 9 माइनस का 2 माइनस का 9 0 3 2 माइनस का 3 0, इसका ट्रांसपोज करके देखो। करते हैं, ट्रांसपोज मैंने किया 0 9 माइनस का 2, ठीक है। रो को मैंने कॉलम बना दिया, रो को कॉलम बना दिया, रो को कॉलम बना दिया। अब इसमें से आप लो माइनस कॉमन, कॉमन लेंगे तो सबका सिंबल चेंज, माइनस कॉमन लेने के बाद अब इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को देखो सेम टू सेम है कि नहीं है। तो ये अगर A है तो A का ट्रांसपोज बराबर माइनस A है, ध्यान से देखो, ये अगर A है तो A का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज नहीं लगा रखा, बराबर माइनस A है। इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। दो खास बातें, डायगोनल एलिमेंट जो है ना, ये डायगोनल एलिमेंट A11 A22 A33 जीरो होंगे स्क्यू सिमेट्रिक के, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल। अब डेफिनेशन अगर ऐसे आ जाए,
पूरा पूरा लिखा हुआ आ जाए, इफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स आर जीरो एंड ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई देन इट इज कॉल्ड, अब आंसर होंगे सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल, आइडेंटिटी। तो अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और बात कितनी सिंपल है, स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, बाकी में माइनस का फर्क होता है। A12 9 है तो A21 माइनस का 9 है, A13 माइनस 2 है तो ये 2 है, ये 3 है तो माइनस 3 है। इन बातों को समझ के चलोगे तो आपके एक एक नंबर के पूरे हो जाएंगे। अब हम आते हैं आगे, हमारा 7th सम था। 7th सम में बस इतना ही बताना है कि क्या ये सिमेट्रिक है, तो भाई ये सिमेट्रिक है, इसका ट्रांसपोज करके दिखा दो, कुछ नहीं। बस आप ये वेरीफाई करो क्या ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, और सेकंड में स्क्यू सिमेट्रिक वेरीफाई करना है। देखो स्क्यू सिमेट्रिक है, देखने से ही पता चल रहा है, डायगोनल एलिमेंट जीरो है, बाकी में माइनस का फर्क है। ठीक, कर लोगे ये तो। और देखते हैं 8th सम देखते हैं। अब 8th सम पे आओ। ए मैट्रिक्स है 1 5 6 7। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो उसमें इसका ट्रांसपोज निकालो, 1 5 6 7, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज जोड़ो, 2 11 11 14। देखो क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? नहीं है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज वापस इसके बराबर नहीं आया। क्या ये दोनों बराबर आए? नहीं आई। लेकिन ये जो ए प्लस ए डैश है ये वाली, क्या इसका ट्रांसपोज वापस यही आएगा? ए प्लस ए डैश का डैश। करो इसका ट्रांसपोज करना, 2 11 11 14, क्या फर्क पड़ा? 2 11 2 11 11 14 11 14 कर दिया, तो ये तो दोनों बराबर आ गए। कहने का मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर आया ए प्लस ए ट्रांसपोज। क्या समझे? यानी कि इसका ट्रांसपोज भी वापस वही आता है, तो ये वाली मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। बात को समझे ना? ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है भाई, ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। याद रखना ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होती है। ए प्लस ए डैश हमेशा लिख देता हूं, लो, हमेशा क्या होती है? सिमेट्रिक, याद रखना। और ए माइनस ए डैश हमेशा, है ना, लिखा इसलिए है ताकि आपको याद रहेगा, भाई हाँ सर ने लिखवाया था कि ए प्लस ए डैश हमेशा ही सिमेट्रिक होती है और ए माइनस ए डैश हमेशा स्क्वायर सिमेट्रिक होती है। अपने दिमाग से ए की जगह तुम कुछ भी रख दो, अपने दिमाग से कुछ भी। स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर 2/2 3/3 ऐसे, ठीक है। अपने दिमाग से कुछ भी रखो, 1 2 3 4 और उसको करके देखो, वो सिमेट्रिक ही होगी, ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक ही होगी, ठीक है। याद रह जाएगा, अब तो मैंने लिख भी दिया है। अगला देखो 9th, देखो 9th में भी वही निकालना है। क्या निकालना है? 1/2 ए प्लस ए डैश, 1/2 ए माइनस ए डैश कर लोगे। आप देखो 10th सम का मैं लेता हूं सेकंड पार्ट। इस मैट्रिक्स को आप ए नाम दे दो, मैट्रिक्स को कोई नाम नहीं दे रखा। 6 - 2 2 -2 3 -1, ये एक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन की रकम क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है दो मैट्रिक्स में, एक मैट्रिक्स प्लस दूसरी मैट्रिक्स। एक कैसी होनी चाहिए? सिमेट्रिक, और एक कैसी होनी चाहिए? स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। दो मैट्रिक्स में सम करना है। हमें क्या पता है? सिमेट्रिक हमेशा क्या होती है? ए प्लस ए डैश, ये तो हमने कर लिया भाई, ए प्लस ए डैश तो हमेशा सिमेट्रिक होती है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है? ए माइनस ए डैश। अगर ये ए है तो क्या मैं ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश नहीं निकाल सकता? ये मैंने समझने के लिए लिखा है, आपको लिखना नहीं है। मतलब मुझे क्या निकालना है? ए का ट्रांसपोज 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है। अब आप क्या करो, क्या करना आपको? दोनों काम इसमें करने हैं, ए प्लस ए डैश भी करना है, जोड़ दो।
12 माइनस के 4 4, माइनस के 4 0 नहीं, यहाँ पे माइनस नहीं था, 6 माइनस का 2, 4 माइनस का 2 6, ठीक है। और एक और इसके आगे 1/2 और लगाना भाई, ये ध्यान रखना, ये मैं बताऊंगा अभी 1/2 क्यों आता है, अभी करके दिखाऊंगा वहां पे। तो 1/2 सबको 2 से डिवाइड किया, ये 6 आया, ये माइनस का 2 आया, ये 2 आया, 2 से डिवाइड किया, माइनस का 2 आया, 3 आया, माइनस 1 आया, माइनस 1 आया, 2 आया, माइनस का 1 आया, 3 आया। इसी तरह से आपको क्या करना है, a माइनस ए डैश निकालना है, और फिर आपको 1/2 a माइनस ए डैश निकालना है। ये काम करना, कर लोगे, a में से a घटाओगे, घटा के आ जाएगा। अब सुनो ये किया क्यों है, देखो किसी भी मैट्रिक्स को जब ये क्वेश्चन स्टार्ट करो ना, मैं बताता हूं तुम्हें करना क्या है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, लेट a इज इक्वल टू 1/2 में 2a। बताओ ये स्टेप सही है कि नहीं है, 2 से 2 कटा तो बचा क्या, a, सही है, ठीक है। 1/2, 2a को मैंने लिखा a प्लस a, सही है। 2a है भाई, a प्लस a तो लिख ही सकते हैं, 3a होता तो a प्लस a लिखते, और यहां पे मैंने प्लस का a डैश कर दिया और माइनस का a डैश कर दिया। अब तक मैं जो कुछ कर रहा हूं ना, अपनी तरफ से कर रहा हूं, एक फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास कुछ ऐसा फार्मूला है जिससे मैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक निकाल सकूं। 1/2, एक और a डैश को अलग लिख दिया, और एक और a माइनस डैश को अलग लिख दिया, ठीक है। 1/2 a प्लस a डैश प्लस में 1/2 a माइनस a डैश, यही तो मेरी कोशिश थी। ये क्या कहता था, ये कह रहा था कि मैट्रिक्स A को 2 मैट्रिक्स में चेंज करो, एक सिमेट्रिक एक स्क्यू सिमेट्रिक। मुझे ये पता था a प्लस a डैश तो हमेशा ही सिमेट्रिक होती है, a माइनस a डैश हमेशा ही सिमेट्रिक होती है। तो ये जो मैट्रिक्स A है, क्या मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए, बिल्कुल कर दिए। इस वाले टुकड़े को जैसे मैं P नाम दे दूं, और इस वाले टुकड़े को जैसे मैंने Q नाम दे दूं, तो एक मैट्रिक्स 2 के सम में एक्सप्रेस होगी, एक मैट्रिक्स 2 के सम में एक्सप्रेस होगी। इन दोनों में से P क्या सिमेट्रिक है, बिल्कुल है, ये तो हमेशा ही सिमेट्रिक होती है। क्या Q स्क्यू सिमेट्रिक है, बिल्कुल है, ये हमेशा ही स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो इस तरह से आपको ये करना है, यानी कि ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले इतना तो आप लिखो, और अब आगे शुरू कर दो। क्या करोगे, सबसे पहले a का ट्रांसपोज करोगे जैसे क्वेश्चन में किया था, फिर आप a प्लस a का ट्रांसपोज करोगे, फिर आप 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज करोगे, ठीक है। फिर उधर से आप a माइनस a का ट्रांसपोज करोगे, और 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज करोगे, क्योंकि एक चीज तो आपको ये निकालनी है और एक चीज आपको ये निकालनी है, 2 चीजें निकालनी है। तो 1/2 a प्लस a डैश भी निकालना है, और 1/2 a माइनस a डैश भी निकालना है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको करनी है। ठीक है, अब लास्ट के बचते हैं 2 पार्ट बचते हैं, बस वो और कर लेते हैं। बाकी आप 10th के जितने भी सम हैं सभी में एक दो ही काम करने हैं आपको। मैट्रिक्स को A नाम दो, 1/2 a प्लस a डैश निकालो, और 1/2 a माइनस a डैश निकालो। सारे सम में यही करना है, 1/2 a प्लस a डैश, 1/2 a माइनस a डैश, बस। 11th सम, A का ट्रांसपोज इक्वल टू A, B का ट्रांसपोज इक्वल टू B। कैसे लिख रखा है भाई, A और B सिमेट्रिक हैं, लिख रखा है ना सिमेट्रिक हैं। अगर A सिमेट्रिक है तो A का ट्रांसपोज A के बराबर, B का ट्रांसपोज B के बराबर, सही है। तो दूसरा AB माइनस BA, ये पूछ रहा है सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक। आप इसका ट्रांसपोज करो, इसका ट्रांसपोज किया, इसका ट्रांसपोज किया। देखो भाई माइनस में था तो ट्रांसपोज अलग अलग हो गया, अब है ये गुणा में, गुणा में अलग अलग होता है लेकिन उल्टा खुलता है। गुणा में ट्रांसपोज जब भी करना हो ना, 2 मैट्रिक्स गुणा में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो अलग अलग करना पड़ेगा। यहां पे ये मल्टीप्लाई में है तो उल्टा खुलेगा, पहले दूसरी वाली का फिर पहले वाली का, ये रूल है। हमेशा ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। मल्टीप्लाई में सीधा नहीं खुलता कि ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, सीधा कर दिया ना, उल्टा खुलता है।
बी ट्रांसपोज बी के बराबर, ए ट्रांसपोज ए के बराबर, ए ट्रांसपोज ए के बराबर, बी ट्रांसपोज बी के बराबर। माइनस कॉमन लो, ये वाला हुआ प्लस का और ये वाला हुआ माइनस का। भाई माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये आया। यहां पे क्या चल रहा था, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज बराबर आया माइनस ए बी माइनस बी ए। तो ये किस तरह की मैट्रिक्स है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर माइनस के बराबर आ जाए ना, माइनस के, तो वो क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होती। विच इंप्लाइज ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, हम यहां पे लिखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बिल्कुल ठीक। तो ये था 11th सम। 12th भी बहुत इजी है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। चलो 12th देखो। अच्छा, इसका ऑप्शन कौन सा था, अभी ऑप्शन तो हमने बताना था ना, वो कौन सा ऑप्शन था 11th का, फर्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक वाला, ठीक है। 12th में क्या दे रखा है भाई, ए दे रखा है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा। अच्छा, और ए का ट्रांसपोज किया कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा। ए प्लस ए का ट्रांसपोज, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, कोस अल्फा 2 कोस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, और कोस अल्फा 2 कोस अल्फा। तो देखो ये बराबर किसके करना है, यहां से ये बराबर करना है जो ए प्लस ए डैश है ना, ये बराबर किसके करना, आई के। आई मतलब 1 0 0 1। अगर मैं इसको इसके कंपेयर कर दूं तो ये मेरा पहले वाला एलिमेंट किसके बराबर हो जाएगा, पहले वाले के एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। कब हो जाएगा, कंपेयर करने के बाद। तो 2 कोस अल्फा मेरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और कोस अल्फा 1/2। अब बताओ कोस में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की तो नहीं होती, मतलब π/3 की, मतलब बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप पूरी कर लेना। ठीक है, आज ये सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, डेफिनेशंस, ट्रांसपोज हमने किया है। ठीक है, तो अच्छे से करना, मेहनत करना। ओके।